हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं एंड अगेन इन दिस वीडियो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द सीरीज लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज वी आर कवरिंग। एंड दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। इट्स जस्ट लाइक कि आप अगर लाख पढ़ लो, आप बहुत सारा बुक पढ़ लो, कोई सा भी मान लो आप छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आप लूसेंट पढ़ रहे हो, आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हो तो स्पेसिफिक बुक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। लेकिन अगर तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, प्रैक्टिस मतलब कि आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते उन सारे टॉपिक्स पे, then it will be really difficult to solve MCQs which are being asked in एग्जामिनेशन। जब एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठोगे तो डिफ़िकल्टी आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप मैक्सिमम आप एमसीक्यू को देख लो। एंड व्हाट आई फील इज़ लूसेंट का जो है ऑब्जेक्टिव वाली किताब, इसमें जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टॉपिक में एक जगह सजा के दिया हुआ है। सो दिस सीरीज़ इज़ वेरी मस्ट वॉच सीरीज़, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसी के लिए मैं इसको काफ़ी एफर्ट डाल के जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ आएंगी इन सारे टॉपिक्स पे वो आपको कंटिन्यूसली मिलती रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते इस टॉपिक को। फ्रीडम स्ट्रगल, रिवोल्ट ऑफ 1857 या फिर सिपाही म्यूटनी, सिपाही विद्रोह भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसी को हमें कवर करना है, एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे हम और मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपको बस ध्यान से सुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज। पहला गवर्नर जनरल एंड वाइसराय कौन है? ये इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये गवर्नर जनरल भी थे और वायसराय भी रहे हैं। मतलब ये प्रीवियसली हुआ क्या था कि 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था सिपाही म्यूटनी के बाद। ठीक है, सिपाही म्यूटनी के बाद, और उसके बाद क्या था, कंपनी का शासन बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया था और इंडिया में जो भी ब्रिटिश टेरिटरी थी उसका शासन डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि ब्रिटेन में था उसके अंडर आ गया। ठीक है, तो इसके बाद जो था, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलते थे, उसका नाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया था। जब भी आपसे फर्स्ट वायसराय पूछे तो आपको आंसर लगाना है लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे ओनली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछ दे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आपको आंसर हो जाएगा उसका लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, ये जो थे ये स्पेशल थे थोड़े से, इसलिए क्योंकि ये पहले तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही थे, लेकिन 1858 के एक्ट में इनका नाम जो है, इनकी उपाधि बदल दी गई और इनको वायसराय कहा जाने लगा। तो करेक्ट आंसर है एक का डी। नेक्स्ट है, द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम। अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया कि 1857 के विद्रोह के बाद कमियों को निकाला ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि क्या ऐसी दिक्कतें हैं, क्या ऐसी दिक्कतें हैं जिसके वजह से ये सिपाही विद्रोह हुआ है। तो उसमें कंपनी का शासन जो है ना, बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आया था कि कंपनी इररिस्पॉन्सिबली शासन किया कंपनी ने, और इसी के वजह से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किए गए 1858 का एक्ट लाकर। कुछ क्या, बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किया गया था एंड बोला गया था कि इंडिया में गुड गवर्नमेंट हम लोग लाएंगे, गुड गवर्नमेंट लाएंगे, है ना, क्योंकि ये कंपनी का शासन अच्छा नहीं था। तो इसका पूछा है कि द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम। कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ? तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पावर था, उसको वहाँ से सीधा ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर कर लिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। मंगल पांडे फायर्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट, कहाँ पे? तो दोस्तों, मैं तो इस जगह पे गया भी हूँ, बैरकपुर। बैरकपुर में आप जाओगे तो मंगल पांडे से रिलेटेड ना, वहाँ पे आपको एक गैलरी भी मिलेगी। वहाँ पे इनका जो इनको जहाँ लटकाया गया था, है ना, फांसी दे दी गई थी इनको, इन्होंने अपने सार्जेंट मेजर पे ही गोली फायर कर दी थी और उसको डेथ कर दिया था।
मंगल पांडे बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं, इन्होंने शुरुआत की थी रिवोल्ट ऑफ 1857 की। फॉर्मली तो 1857 10 मई को स्टार्ट हुआ था सिपाही विद्रोह, लेकिन इन्होंने पहले ही इसकी शुरुआत कर दी थी। मतलब बैरकपुर में ये इन्फेंट्री में थे और इन्होंने अपने सार्जेंट मेजर को ही गोली से उड़ा दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति से कौन संबंधित नहीं है, ऐसा आपसे पूछा गया है। ठीक है, कौन संबंधित नहीं है ऐसा आपसे पूछा गया है। तो महाराणा रंजीत सिंह, नाना साहिब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर। देखिए, नाना साहिब जो थे ये कानपुर को लीड कर रहे थे, कानपुर में सिपाही विद्रोह को लीड कर रहे थे। खान बहादुर जो थे ये बरेली से लीड कर रहे थे। बेगम हजरत महल जो थी ये लखनऊ को लीड कर रही थी। तो तीनों तो एसोसिएटेड हैं। महाराजा रणजीत सिंह जो थे, रणजीत सिंह, ये लाहौर में ये तो पहले ही इनका देहांत हो गया था। ये लाहौर के मतलब जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था उस समय का, पंजाब वाला जो रीजन, जब पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ था तो उस समय ये नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन को रूल करते थे। बहुत बड़े राजा थे महाराजा, लेकिन ये सिपाही विद्रोह से संबंधित नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम फाइटर्स अगेंस्ट ब्रिटिश इज। इंडिया का पहला, वन ऑफ द पूछा है, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर अगेंस्ट ब्रिटिश कौन है। फ्रीडम फाइटर की बात की गई है तो महात्मा गांधी तो बहुत बाद में आए थे भारत में, है ना, 1913 में आए थे तो इंडिया में। तो ये तो नहीं होगा। कित्तूर रानी चेन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई, इन दोनों में से एक आपका आंसर है। इसका सही आंसर है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई वन ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर्स में काउंट की जाती हैं। इन्होंने झांसी को लीड किया था सिपाही विद्रोह के समय। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने लीड किया था। द सिपॉय म्यूटनी टुक प्लेस इन द ईयर पूछा है। 1857 की क्रांति ही इसको बोलते हैं, तो ईयर तो 1857 ही हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में पूछा गया सवाल है। आपको इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करना है, नेटिव रूलर्स को। और इसमें पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। कुंवर सिंह बहुत एक्टिव रहे, जगदीशपुर के थे ये, बिहार में पड़ता है ये जगदीशपुर, और इन्होंने बिहार को लीड किया था 1857 की क्रांति में। बहुत हीरोइक एक्शन किया था इन्होंने। उस समय ये लगभग 78-80 के आसपास के इसी लगभग ईयर में वो थे, अपने 80 के आसपास के थे। और 80 साल के होने के बावजूद भी इन्होंने हीरोइक एक्शन दिखाया। इनका एक हाथ घायल भी हो गया था तो ये काट के उसको गंगा में बहा दिए और फिर भी लड़ते रहे, और लास्टली इंजरी की वजह से ही सकम टू डेथ। ठीक है, बेचारे सांस छोड़ दिए। नाना साहिब जो थे ये मैंने बताया कानपुर से लीड कर रहे थे, है ना। और सिंधिया ऑफ ग्वालियर जो थे ये, इन्होंने कहीं मतलब ये पार्टिसिपेट इन्होंने नहीं किया है। और निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने भी 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये दो लोगों का नाम आ रहा है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 और 4। नेक्स्ट देखते हैं। मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। आपको लिस्ट 1 देखना पड़ेगा, लिस्ट 2 भी देखना पड़ेगा। लिस्ट 1 में लीडर्स हैं और लिस्ट 2 में एरिया अंडर देयर ऑपरेशन। कौन सा एरिया इनके ऑपरेशन में इनके अंडर था वो आपको मैच करना है। तो पहला तो मंगल पांडे को कर दो, क्योंकि अभी जस्ट हमने ब्रीफ किया था, इस पर डिस्कस किया था कि मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर को लीड कर रहे थे। ठीक है, बैरकपुर में थे ये, बेसिकली अपने सार्जेंट मेजर को मार दिया था, तो एरिया इन्हीं के अंडर आएगा। जाता नाना साहब भी हमने डिस्कस कर लिया है, तो नाना साहब को कानपुर जस्ट अभी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब आता है बख्त खान और मौलवी अहमद शाह, ये दो नाम आता है। तो इसमें मौलवी अहमद शाह जो है ना, ये संबंधित था फैज़ाबाद से। ये जो था ये फैज़ाबाद से संबंधित था, और बख्त खान जो था ये दिल्ली से संबंधित था। तो आपका मैच अब कंप्लीट हो गया है। ए का 2, बी का 1, 2 1 कहाँ पे बैठ रहा है, यहाँ बैठ रहा है। ठीक है, सी का
4 और डी का 3 करेक्ट आंसर है सी। 8वें का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल द सिपाही म्यूटनी स्टार्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है इवेंट ये। मेरठ में 10 मई को सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वहाँ से विद्रोह करके उन्होंने अपने जो भी बंदी थे वहाँ के वो सब उनको निकाल दिया, वहाँ का शस्त्रागार लूट लिया और हथियार लेके ये दिल्ली की तरफ चल पड़े। दिल्ली की तरफ क्यों जा रहे थे? जमुना रिवर को क्यों क्रॉस किया इन्होंने? यमुना रिवर को क्रॉस करके क्यों जा रहे थे भाई दिल्ली में? दिल्ली में इसलिए जा रहे थे कि विद्रोह तो इन्होंने कर दिया था, लेकिन इनको लीडरशिप की ज़रूरत थी, एक फॉर्मल लीडरशिप की ज़रूरत थी। और वो लीडरशिप इन्होंने देखा मुग़लों के अंदर, पुराने जो शासक रहे थे उन्हीं में। बहादुर शाह जफ़र जो था अंतिम शासक है। बहादुर शाह जफ़र बूढ़ा हो चुका था, ये समय दिल्ली के लाल किले में बैठा था और इनको सिपाहियों को लगा कि वही जो है अब उसी को हम लीडर बना देते हैं और एक लीडरशिप में हम काम करेंगे। तो ये लीडर के चक्कर में मेरठ से म्यूटिनी करके दिल्ली की तरफ गए और बहादुर शाह के पास जब गए तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो हालांकि चाहता नहीं था कि विद्रोह को लीड करो क्योंकि वो ब्रिटिशर्स से बहुत डरता था, लेकिन फिर भी सिपाहियों के डर से भी उसको डर लगा कि पता नहीं मना करूं और हम मुझे ही मार दें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरठ से स्टार्ट हुआ था। थोड़ा मैं हिस्ट्री बता दिया इसके बारे में आपको। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक लास्ट मुगल? लास्ट मुगल द फॉल ऑफ डायनेस्टी दिल्ली 1857। इसके लेखक कौन है? ये रिपीटेड सवाल है, कई बार पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम डालरी रिम्पल। विलियम डाल रिम्पल जो है इसके लेखक हैं। द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 कहाँ से? तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि 80 साल के थे, बिहार के थे, जगदीशपुर के। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय द पोएट। कौन से पोएट ने विटनेस किया था इस 1857 के रिवोल्ट को? इसका सही आंसर हो जाएगा गालिब। मिर्ज़ा गालिब जो थे वो इन्होंने इसको देखा था 1857 की क्रांति को। बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिटरेस्ट इनेमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857? इनमें से आपको बिटरेस्ट मतलब सबसे खतरनाक जो साबित हुआ किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए, उसका नाम आपको बताना है। क्या वो मौलवी अब्दुल्ला अहमदुल्ला शाह था, या फिर मौलवी इमादुल्ला था, या फिर नवाब लियाकत अली था, या फिर मौलवी फैजी हक खैरबद्दी था? तो सही आंसर है मौलवी अहमदुल्ला शाह। करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस, सॉरी मेरा थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा, कोई नहीं। Which one of the following commissions is associated with the army reorganization after suppression of the revolt of 1857? कौन सा कमीशन बिठाया गया था आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन के लिए आफ्टर द सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पील कमीशन। ठीक है, पील कमीशन बिठा के आर्मी को, क्योंकि 1857 की क्रांति में काफ़ी सारे मैनेजमेंट देखे गए थे और बहुत सख्ती से ज़रूरत थी कि एक कमीशन बैठे और बहुत सारी चीज़ों को रीऑर्गेनाइज़ किया जाए आर्मी से संबंधित। ठीक है, तो इसके लिए कमीशन बिठाया गया था, पील कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम द। देखिए शुरू में क्या था ना, जो 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें उसका एक रीज़न ये माना जाता था कि उस समय के जो सिपाही थे वो मैक्सिमम अवध रीजन से डोमिनेटेड थे, और अवध रीजन से डोमिनेटेड होने की वजह से, और वो ब्राह्मण्स भी थे, अपर कास्ट के होने की वजह से वो थोड़े से ना मतलब सेटल नहीं हो पाए थे आर्मी में, और इस वजह से वो रिवोल्ट करना चाहते थे।
और अवध में क्या था, अवध में इनकी पॉलिसी जो थी ब्रिटिशर्स की बहुत गंदी थी, बहुत एक्सॉर्बिटेंट टैक्स लिया जाता था, बढ़ा चढ़ा के टैक्स लिया जाता था। तो अब क्या था, कुछ ना कुछ तो करना था, बैलेंस करना था सोल्जर्स को। तो अब इन्होंने क्या किया कि जो पहले का कॉम्पोजिशन था उसको बदला। पहले तो ब्राह्मण्स वगैरह लेते थे काफ़ी ज़्यादा, अब उनकी नियुक्ति बंद कर दी और गुरखाज, सिख और पंजाबीज को इन्होंने अब नया अपना रिक्रूट शुरू किया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। When did Queen Victoria declare the taking over of Indian administration under the British Crown? कब ऐसा पूछा गया है कि क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर किया था कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अंडर ले रही हैं? तो मैंने बताया था दोस्तों कि 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाके, इनफैक्ट 1 नवंबर 1858 को ये एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और कंपनी का रूल बिल्कुल एबोलिश कर दिया गया था और जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का ए, 1 नवंबर 1858। नेक्स्ट है द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाई। लखनऊ में ये जो रिवोल्ट था 1857 वाला, उसको किसने लीड किया था? तो तात्या तोपे नहीं है, नाना साहेब तो कानपुर से संबंधित थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल, और इनके सन थे ब्रिजेश कादिर, ये दोनों लगभग मिलके मैनेज कर रहे थे। नेक्स्ट है इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये एक फेमस किताब है और इसमें ना काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से लिखा गया है। कहा जाता है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी था 1857 का। ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था बी.डी. सावरकर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, द हीरोइन ऑफ द 1857 फ्रीडम स्ट्रगल, कौन थी? इनका बर्थ हुआ था झांसी में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आपने तो सुना ही होगा। और एक मैं कहीं पे पढ़ रहा था, उसमें जो इनको सप्रेस करने वाला जनरल था, जनरल ह्यूज रोज उसका नाम था, ह्यूज रोज, उसने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है इसी ने रानी की लक्ष्मीबाई को मारा था। जनरल ह्यूज रोज ने, इसी ने सप्रेस किया था झांसी के रिवोल्ट को। और रिवोल्ट के बाद इसने कहा कि पहली मतलब 1857 की क्रांति का जो पहला मर्द है ना, वो रानी लक्ष्मीबाई ही है ना, इतनी हीरोइक थी वो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने कहा है? मॉडर्न हिस्टोरियन किसने कहा है? तो करेक्ट आंसर है वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने लिखा भी है इसको और कहा भी है। अब अगला सवाल 21 नंबर देखेंगे। इन दिस इंस्टेंस वी कुड नॉट प्ले ऑफ द मुहम्मदन against Hindus, to which one of the following events did this remarks of Acheson relate? तो करेक्ट आंसर है रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय रिवोल्ट ऑफ 1857? तो झांसी में तो रानी की लक्ष्मीबाई आपको पता ही है, जगदीशपुर में अपने वीर कुंवर सिंह, लखनऊ में आपको पता ही है बेगम हजरत महल और उनके सन ब्रिजेश कादिर, ये सब तो सेंटर थे, नर्व सेंटर थे 57 के विद्रोह के। लेकिन चित्तौड़ जो था, चित्तौड़ में राजस्थान में पड़ता है चित्तौड़, और चित्तौड़ में कोई रिवोल्ट नहीं हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। With reference to revolt of the year 1857, who of the following was betrayed by a friend, captured and put to death by British? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का तात्या टोपे। तात्या टोपे के इनके दोस्त ने ही बिट्रे, धोखा दिया और कैप्टिविटी में डलवा दिया ब्रिटिशर्स के, और फाइनली इनको फांसी की सज़ा हो गई। Who was the Governor General of India during the सिपाही mutiny? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल। करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कैनिंग। Who among the following was known during the days of revolt of 1857 as डाका शाह? डाका शाह के नाम से किसको जाना जाता है 1857 की क्रांति में? करेक्ट आंसर है मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला
शाह, डांका शाह के नाम से ही जाना जाता है। CDS 2019 में पूछा गया सवाल है। सो दोस्तों यहाँ पे ये जो है वीडियो कंप्लीट होती है। हमने 1857 का जो विद्रोह था उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डील कर लिए हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता है कि इससे हट के कुछ और भी हो सकता है, हो भी सकता है, बट ऐसे क्वेश्चंस करके जाओगे तो आपके चांसेस है कि इन्हीं में से आपका जो है पेपर में पूछ लेगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मॉडरेट फेज जो है 1885 से 1905 वाला मॉडरेट फेज को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाय बाय।